ओके, लास्ट क्लास हम लोग मल्टीप्लाई करना सीख रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ओके, तो जैसा कि √3 और √3 तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट क्लास सीखा था √3 और √3 मीन्स जब दो सेम अंक रूट में हो, जब दो सेम अंक रूट में हो और दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो उस अंक को एक बार लिखते हैं। कितने बार? एक बार। जैसे 2√3 है तो रूट नहीं लिखेंगे, सिर्फ रूट हटाकर एक बार अंक क्या आ जाएगा? 3, यानी √3 को गुना करके क्या है? 3। लेकिन ये √3 का तो कोई जोड़ा नहीं है, यानी इसको ऐसे ही लिख देंगे √3। ठीक है, नेक्स्ट देखो √3 इंटू -√3। यहाँ पे देखो, यहाँ √3 है और यहाँ इंटू में -2√3 है। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई होगा वो बाहर वाले का, जैसे इसके बाहर कुछ नहीं है। √3 देखो, √3 के बाहर क्या है? 2। ओके, इस √3 के बाहर कुछ नहीं है, यानी इस √3 के बाहर क्या होगा? 1। इस √3 के बाहर क्या है? 2। इस √3 के बाहर कुछ नहीं, यानी क्या है? 1 लिखा नहीं जाता है। ओके, तो देखो करने में, गुना करने का क्या रूल होता है? पहले रूट के बाहर वाले का, यानी वर्गमूल के बाहर जो अंक है, वर्गमूल के बाहर जो अंक है उनका गुना। तो यहाँ पे देखो वर्गमूल के बाहर है 2 और यहाँ वर्गमूल के बाहर है 1, तो पहले 2 और 1 का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -2। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है प्लस और माइनस, एक प्लस और एक माइनस। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके क्या आता है? माइनस आता है। ओके, इसलिए साइन क्या होगा? माइनस का। 2 का साइन था माइनस और इसके आगे कुछ नहीं था, यानी कि प्लस, यानी 2 1 को मल्टीप्लाई करके क्या है? 2 और साइन क्या? माइनस का। अब रूट वाले को गुना होगा, रूट वाले का गुना होगा। रूट के बाहर वाले का गुना हो गया। अब हम लोग किसका गुना करेंगे? रूट के अंदर वाले का। मीन्स देखो, जब हम लोग √3 और √3 को गुना करके क्या आएगा? अभी हम लोगों ने सीखा था, रूट के अंदर यदि सेम अंक हो तो गुना करके वही आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, बाहर वाले का गुना किए, फिर मल्टीप्लाई का साइन। √3 और √3 को गुना करके क्या आएगा? 3। ओके, अब इस दोनों का गुना हो जाएगा। सबको पता है 2 और 3 को गुना करने से कितना आता है? 6। 3 का साइन प्लस और ये माइनस। गुना में प्लस माइनस क्या होता है? गुना में प्लस माइनस -6 आंसर। एक और लेते एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर देखो 2√18 है, 4√8। ओके, सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा, यदि कोई टूट रहा है तो। जैसे ये 18 है, √18 को कैसे तोड़ना है ये लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने देखा था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जब √18 को तोड़ना होगा तो हम लोग √18 की जगह ये लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। ओके, 4। 8 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैसे पता है ना? लॉसा लेकर, एलसीएम लेकर। ठीक है,
अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसका जो पार्ट 2 है वो ज़रूर देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये तुम लोगों का। अब देखो यहाँ से 2, ये 2 तो पहले से बाहर है, एक यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा 3, ये देखो जोड़ा में है, ये जो 3 है ये जोड़ा में है, तो एक 3 यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बच गया रूट टू अंदर ही बच जाएगा, क्यों? क्योंकि रूट 2 का कोई जोड़ा नहीं है। इनटू 4, यहाँ देखो 2 जोड़ा में है इसलिए ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ 1 2। ओके, अब देखो 2 3 6, 4 दूना 8 रूट 2। ओके, अब बाहर वाले का गुना होगा और भीतर वाले का गुना होगा, तो यदि हम लोग 6 और 8 का गुना करें, 8 छक कितना होता है 48, और रूट टू सेम है, रूट टू सेम है, इसलिए गुना करके क्या होगा सिर्फ 2, क्या होगा सिर्फ 2, यानी कि 48 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 96 आंसर। ओके, (2√3) अब ये गुना करना है। हम लोगों को पता है ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो कुछ भी होता है उससे ब्रैकेट के भीतर वाले सभी अंक में क्या किया जाता है गुना किया जाता है। देखो ये ब्रैकेट और ये अंक है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसके बीच में कोई साइन है। देखो 2√3 उसके बाद डायरेक्ट ब्रैकेट शुरू हुआ है, 2√3 उसके बाद ब्रैकेट। यदि ब्रैकेट से पहले कोई साइन रहता प्लस या माइनस का, तब जाकर इससे गुना नहीं किया जाता। तो गुना किससे किया जाता? तो जस्ट ब्रैकेट के बगल में जो साइन होता प्लस का या माइनस का, तो उस साइन से गुना हो जाता। ठीक है, तो हालांकि ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई साइन नहीं है, मीन्स जो अंक है उसी से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। ओके, देखो गुना करते हैं। सबसे पहले रूल क्या होता है इसका इससे। ओके, देखो जब 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना कितना 4, 3 और 4 रूट के अंदर जो है उसका अपना गुना होता है, तो 3 चौके 12। अब तुम लोग बोलोगे √2 और √2 को जब गुना किए थे तो सिर्फ 2 लिखे थे, √2 और √2 को जब गुना किए थे तो सिर्फ 2 लिखे थे, लेकिन यहाँ 12 क्यों लिखा गया? देखो दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। यहाँ √3 है और यहाँ √4 है, इसलिए दोनों का क्या करना पड़ा गुना करना पड़ा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, साइन माइनस का बाहर वाले का गुना, यानी 2 को 6 से गुना करेंगे, 2 छक 12। √3 और √5 को गुना करेंगे तो √15। ओके, अब देखो देखते हैं 12 और 15 टूट सकता है या नहीं, 12 और 15 टूट सकता है या नहीं। तो देखो यहाँ से 12 टूटेगा लेकिन 15 नहीं टूटेगा। यदि 15 का हम लोग एलसीएम लेते हैं 3 और 5, देखो जोड़ा नहीं मिलेगा, ना 3 का मिलेगा ना 5 का मिलेगा, ना 3 का जोड़ा ना 5 का, इसलिए 15 टूटेगा नहीं। तो टूटेगा कौन सा? ये 12। कैसे बताया हूँ, अब देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, एक 2 को हम लोगों को बाहर लेकर आ जाना पड़ेगा, यानी 4 × 2, अंदर में क्या बच जाएगा सिर्फ √3, क्योंकि 3 का कोई भी जोड़ा नहीं है, -12 √15। ओके, अब देखो आंसर क्या होगा फाइनली जो हम लोगों का आंसर होगा
4 टू जा 8√3 माइनस 12√15, ये हम लोगों का हो गया आंसर। ओके, 8√3 4 टू जा 8√3 माइनस 12√15 हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करना समझे। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। अब देखो आगे कुछ जैसे 2 अंक वाला तो हम लोगों ने सीखा, अब 3-4 अंक का कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ओके, देखो किस तरह से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे मैंने बोला कि बाहर बाहर वाले का होता है, यानी इस 2, इस 4 और इस 5 का मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 मीन्स 40, क्या होगा 40। लेकिन देखो इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, तो साइन क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस लिखने की जरूरत नहीं आगे में। ओके, अब देखो √3 और √3 सेम है ना, √3 और √3 सेम है, और इधर क्या है √4। एक बार तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे 36। ओके, रूट के बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई हो गया और रूट के भीतर वाले का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखेंगे 36 टूटेगा या नहीं, तो 36 टूटेगा। यदि तुम लोग वर्ग याद किए होगे तो तुम लोगों को याद होगा 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग ही होता है 36। तो डायरेक्ट हम लोग 6 को बाहर निकाल सकते हैं, और जो नहीं याद किया उसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकाल कर बनाना पड़ेगा। यानी 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 3, यानी कि 240 ऐसा।